राम राम सबको। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये दो दो जोत बत्ती इसलिए जल रही है क्योंकि मंडे का मेरा फास्ट है और मैंने शिव जी भगवान की अलग से कथा करती हूँ और व्रत रखती हूँ। और पूजा पाठ के बाद सबसे पहले हमारा मन होता है चाय पीने का, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो चाय पीने का ही मन करता है। और ठंड भी बहुत हो रही है आजकल। और बाकी सबके लिए मैंने नाश्ते में मूली के परांठों की करी तैयारी, जो बेटी भी टिफ़िन में ले जाएगी और बाकी सब भी अच्छे से खुश होकर खा लेंगे। तो मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया था पहले ही वॉश करके, और उसके बाद मैं परांठे तैयार करूँगी। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी, पहले गौ माता की रोटी और उसके बाद लड्डू गोपाल जी के लिए। और जब भी हम कोई भी काम सुबह सुबह करते हैं भगवान के लिए तो बड़ा ही अच्छा लगता है और मन को पूरी शांति मिलती है। तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग भगवान को भोग नहीं लगाते, प्लीज़ आप ज़रूर जिस भी भगवान को मानते हो आप भोग ज़रूर लगाया करो, क्योंकि भोग लगाने से स्वाद दुगना हो जाता है और घर में नेगेटिव वाइब्स बिल्कुल नहीं आती और सुख शांति बनी रहती है। तो मुझे तो ऐसा बहुत अच्छा फील होता है भी, अगर हम भगवान को थोड़ा सा भी याद करते हैं तो भगवान हमें कभी नहीं भूलते और सबका ध्यान रखते हैं, भगवान सबकी केयर करते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना परांठा तैयार कर लिया। लड्डू गोपाल जी को मैं बिल्कुल लाइट मिर्च का परांठा बना के देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों को हम बहुत कम मिर्ची डाल के देते हैं। तो इसी तरीके से मैं उनके लिए परांठा तैयार करूँगी और भगवान भी खुश हो जाते हैं इस तरीके का खाना खा के। सात्विक खाना भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ठंड के दिनों में तो काम थोड़ी ज़्यादा स्पीड से नहीं हो पाता, क्योंकि हाथ जल्दी जल्दी चलते ही नहीं है। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता है। गर्मी में हम पानी में जितना मर्जी काम कर ले पता ही नहीं लगता, लेकिन ठंड के काम की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। मैंने ऐसा महसूस किया है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? आप भी ज़रूर बताना, क्योंकि जितना मर्जी जल्दी उठ जाओ थोड़ा सा आराम से ही काम होता है, स्पीड से काम नहीं हो पाता है। और बस सुबह सुबह का तो यही रूटीन होता है। ये सुबह के बजे हुए हैं 7:30-8 बजे का टाइम है और बेटी नहा धो के आ गई और मैं उसको बोल रही थी मॉइस्चराइज़र लगाओ अच्छे से, क्योंकि स्किन है ना फटी फटी सी लगती है। अगर क्रीम वगैरह ना लगी हो तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो वो कई बार लगाना ही भूल जाती है। बच्चे हैं, बच्चे ऐसा ही करते हैं। और सबको खाना पीना करने के बाद मैंने अपने लिए दो बनाना और मूंगफली ली, क्योंकि मंडे का मेरा फास्ट था। और सारा घर मेरा चमक गया है। ये देखो सारे घर की साफ़ सफाई हो गई है, सारे रूम की बेडशीट वगैरह क्लीन कर दी है, क्योंकि जब तक घर एक सा ना हो, साफ़ सुथरा ना लगे तो अच्छा नहीं लगता है। घर साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अलमीरा। मैं बेटी की अलमीरा रोज़ सेट करती हूँ, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत उल्ट पुल्ट कर देती है। और नीचे मैंने जैकेट्स वगैरह रखी है उसकी, और ऊपर अभी मीठी ठंड वाले कपड़े ही रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटी स्वेटर्स नहीं पहनी जाती, ओनली स्वेट शर्ट वगैरह ही वो डालती है। ऊपर मैंने उसके पार्टी वेयर सूट रखे हैं। और अब मैं आ गई हूँ शाम को किचन में, और किचन में मैंने बनाई जो आपको चिब्बड़ और काचर दिखाए थे उनकी चटनी। उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, टमाटर और चिब्बड़ और हरी मिर्च वगैरह डाल के। नहीं तो सूखी लाल मिर्च डालो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, पर सूखी लाल मिर्च ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने रेड चिल्ली पाउडर ही डाल दिया था। और फिर मैं सबसे पहले ग्रीन चिल्ली को तड़का लगाऊंगी, इसके अंदर फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं चटनी को तड़का लगाऊंगी। तो इस तरीके से आप चटनी बनाएंगे देसी घी के अंदर तड़का लगा के तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हमारे घर में सब पसंद करते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ हम सब्जियां खा खा के बोर हो जाते हैं। तो इसलिए कई बार चटनी वगैरह बनाओ तो स्वाद अच्छा लगता है। और ये ग्रीन चिल्ली को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था और इसको निकाल लिया था। और ये भी रोटी के साथ खाते हैं हल्का सा नमक लगाकर, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और उसके बाद मैंने लगाया चटनी को तड़का। और इधर मेरी बेटी जाती है ताइक्वांडो की क्लासेस, तो वो शाम को ताइक्वांडो की क्लासेस गई हुई थी। कराटे सीखती है वो छोटी बेटी मेरी। तो अच्छा रहता है, बच्चों की एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि बच्चे खेलते कम हैं गली में, इतना बच्चे आजकल बाहर कम निकलते हैं। तो बच्चों को एक्टिविटी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी और बॉडी फिर एक्टिव नहीं रहती है। तो इसलिए हमें बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी में ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर आपकी गली में बच्चे खेलते हैं या बहुत सारे बच्चे हैं फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमारे ज़माने में तो हम गली में खेलते थे तो बहुत बढ़िया रहता था।
इन आजकल के टाइम में थोड़ा-सा माहौल ही ऐसा बन गया है, बच्चों को गली में निकालना भी सेफ़ नहीं होता, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाया करें या साइक्लिंग वगैरह ज़रूर करवानी चाहिए, तो बहुत अच्छा रहता है और बच्चे फिट एंड फाइन रहते हैं। और क्योंकि बच्चे सारा दिन बैठे रहते हैं और आलसी होते जाते हैं, तो उनको एक्टिव रखने के लिए एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर नहीं तो बच्चे लेज़ी होते जा रहे हैं दिन ब दिन और उनका काम करने में भी बिल्कुल ही मन नहीं लगता। तो बच्चों को बच्चे की हेल्थ का ध्यान भी हमें ही रखना है, तो एक्टिविटीज़ ज़रूर करवाते रहना चाहिए। और बातें करते करते मेरी चटनी को लग गया है तड़का, और इस तरीके से मैंने इसको तड़का लगाया था। जब ये कढ़ाई अच्छे से छोड़ने लग जाए तो समझो आपकी चटनी पक चुकी है और बहुत ही अच्छी बनती है। और ये मैं थोड़ी सी इसको डेकोरेट कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए भी कितना होटल जैसा लुक आ रहा है या नहीं, आप बताना अच्छी लग रही है या नहीं। और आप लोग वीडियो को पूरा देख लिया करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जो भी चैनल पे नई है। और मम्मी यहाँ सब्ज़ी काट रहे थे प्याज वगैरह, क्योंकि मैंने मसाला चना बनाया था, तो मसाला चना बनाने के लिए मम्मी प्याज लंबे लंबे चॉप कर रहे थे, तो मैंने उनका वीडियो कैप्चर कर लिया था। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और घर में बड़े बुज़ुर्ग बैठे हों तो अच्छा रहता है, और साथ में सब हेल्प भी हो जाती है और काम भी बढ़िया रहता है और घर में रौनक भी लगी रहती है। बड़े बुज़ुर्गों की रौनक अलग ही होती है, घर में चहल पहल सी मची रहती है। और अब मम्मी ने काट दिए थे प्याज टमाटर वगैरह, तो मैं अब मसाला चना फ्राई बनाऊंगी सब्ज़ी। सबसे पहले मैं प्याज टमाटर अदरक और लहसुन वगैरह को मैं फ्राई कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने सिंपल तरीके से ही बनाए थे, पर लेकिन फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इस तरीके से बनाने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मसाला चने की सब्ज़ी बनती है। क्योंकि एक ही तरीके से सब्जियां खा खा के बोर हो जाते हैं, तो हमें नए नए तरीके से बनानी चाहिए और घर में ही होटल जैसी फीलिंग ले लेनी चाहिए। और बड़े सस्ते तरीके से हम घर में भी होटल जैसा आनंद ले सकते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है और अनहेल्दी भी होती है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए हमें घर पे ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना लेनी चाहिए, और ताकि बच्चों का बाहर की चीज़ें खाने का मन ही ना करे। अगर हम थोड़ा सा समय ज़्यादा निकाल लें अपने फैमिली के लिए तो बढ़िया रहता है, और बच्चे और परिवार सारे स्वस्थ रहेंगे और बढ़िया रहेंगे, हेल्थी रहेंगे। मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है, ठंड का हो रहा है, और सभी लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि हम कई बार मोटे कपड़े डालते नहीं हैं और फिर हमें ठंड लग जाती है। तो इसलिए अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें और स्वेटर वगैरह सभी लोग पहन कर रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बार खांसी वगैरह लग जाए तो काफ़ी काफ़ी दिन तक आराम ही नहीं आता, क्योंकि ये सेहत का ध्यान, हेल्थ इज़ वेल्थ, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शाम का मेरा यही रूटीन रहता है, बस बेटी को मैं स्कूल से आते ही पढ़ा देती हूँ 3:30 4 बजे के करीब, तो सही रहता है। आते ही वो पढ़ लेती है, थोड़ी देर फ्रेश वगैरह होके 4:30 बैठती हूँ, 5:30 पौने 6 तक पढ़ती है, और उसके बाद वो अपनी कराटे क्लास के लिए चली जाती है। और जब वो चली जाती है उसके बाद मैं साथ ही खाने की तैयारी में जुट जाती हूँ और अपनी वॉक वगैरह करने चली जाती हूँ। ये वाला मेरा रूटीन रहता है शाम का। और वो जब वो कराटे क्लास जाती है उसके बाद 10-15 मिनट आधा घंटा जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं वॉक के लिए जाती हूँ। और फिर मैं अपना बाकी का पेंडिंग काम है जो खाना वगैरह बनाने का, वो मैं 7 सवा 7 के बाद ही करती हूँ, जब मेरी बेटी आ जाती है। और जिसका उसका थोड़ा बहुत पढ़ाई का काम रह भी जाए तो वो आके कर लेती है। तो बच्चों का ध्यान भी होता है और घर के काम भी सही टाइम पे निपट जाते हैं। थोड़ी सी ट्रिक से हम काम करें मैनेज करके, टाइम मैनेजमेंट से, तो हमारा काम सही तरीके से हो जाता है। मैंने मसाला चना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए थे, हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह डाल के, और प्याज टमाटर अदरक लहसुन वगैरह उनकी ही कटिंग करके मैंने इसमें डाली थी। चने को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और बहुत टेस्टी बनते हैं। हमारी फैमिली में तो मसाला चना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके घर में शिमला मिर्च है तो आप वो भी ऐड्स कर सकते हैं। हमारे घर में नहीं थी उस टाइम मेरे पास, तो मैंने नहीं ऐड की और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। और थोड़ी देर मैं इसको ढक के पका लूँगी तो बहुत अच्छे से पक जाता है और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है।
और इस तरीके से मेरा मसाला पक चुका है। और फिर अब मैं इसमें जो चने बॉईल करके रखे थे, अच्छे से बॉईल हुए हुए हैं, उनको मैं ऐड कर दूंगी और मिक्स करके थोड़ी देर 10 से 15 मिनट के लिए गैस की फ्लेम लो करके अच्छे से पकाऊंगी, ताकि मसाला चारों तरफ चने के लिपट जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए। और बाहर से कोई भी आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करिए, क्योंकि थोड़ी बहुत आवाज़ें बाहर से आती ही हैं, तो आप प्लीज़ उनको इग्नोर कर दिया करें। और इस तरीके से मैं मसाला चना की सब्ज़ी को बना दूंगी, थोड़ी देर ढक के इसको पकाऊंगी। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। थोड़ी सी मैंने ग्रेवी डाल दी थी ताकि थोड़े गिले गिले से बने और खाने में भी अच्छे लगे। और एक शेयर ज़रूर कर दें अगर आपको अच्छा लगे। और ये है मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए थाली, जो आज का खाना मैंने बनाया है, और आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे। अपना ध्यान रखिए और ख्याल रखिए। जय श्री श्याम।